हेलो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें वक्त देना ज़रूरी होता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं आज बात करूँगा कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है हिंदू मुस्लिम और उनके पीछे जो ज़हर नफ़रत है, ये सबसे बड़ी अभी समस्या बन चुकी है। क्योंकि ये समस्या से हमारे देश को भी नुकसान होता है और हमारे देश के आवाम को भी नुकसान हो रही है। लेकिन ये समस्या आखिरकार होता क्यों है? इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है? ये सब आप लोगों को आज बताऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को सामने एक इंसान का इंटरव्यू देखा था, उसी की कहानी आप लोगों को बताऊँगा सबसे पहले समझने के लिए। उनसे जब पूछा गया कि हमारे मुल्क में ये नफ़रत, ये फ़साद क्यों है? तो वो उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई एक कहानी उनको बताया। सबसे पहले हम लोग जब हिंदू और मुस्लिम की पहचान करते हैं तो उसके लिबास से और उसकी शक्ल से करते हैं। हिंदू की पहचान उसका लिबास अलग होता है और मुस्लिम का पहचान उसकी लिबास अलग होता है। तो वो जो इंटरव्यू जो दे रहे थे, उनका शकल दम देखने में आदमी कोई भी पहचान जाएगा कि मुसलमान है, क्योंकि कुर्ता पैजामा, सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी थी। सबसे पहले वो जो इंटरव्यू ले रही थी मोहतरमा, उनसे पूछा कि हमें आप बताएं कि हम कौन से धर्म के हैं। तो वो मोहतरमा बोली कि आप तो परफेक्ट एकदम मुसलमान लग रहे हैं। तो बोला, आप तो सब लोग जान रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक दिन अपने बाइक से कहीं जा रहा था और हमारे पीछे मतलब उनके पीछे उनकी मतलब कि फैमिली भी बैठी हुई थी। लेकिन उनकी गलती से हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टैंड खुला रहता है, लेकिन उनके पीछे जो बंदा आ रहा था उनके पीछे, वो मतलब हिंदू हिंदू ही था और उनके पीछे ना 1 से 1.5 किलोमीटर बाइक चलाया और जाकर उनको फिर बोला कि आपका स्टैंड खुला हुआ है, आप स्टैंड लगा लीजिए। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, इस इंटरव्यू से ये पता चलता है, वो बोला कि अगर हमसे उससे इतना ही नफरत था, क्योंकि हम देखने में मुसलमान थे, हमारे पीछे जो बैठा हुआ तो निकाब लगा के एकदम वही मुस्लिम थी, लेकिन अगर हमसे वो नफरत करता और वो हिंदू था, सोचा कि चलो एगो और मर जाएगा, जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब कोई मुसीबत में इंसान रहता है या किसी भी चीज़ में आदमी रहता है, तो सबसे पहले ये हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसानियत दिल में आती है। क्योंकि हम लोगों का सबका दिल, हार्ट, जिस्म सब एक ही तरह का है। यही दुनिया में आकर हम लोग बंटवारा हो गए हैं, धर्म में अलग अलग हो गए हैं। कोई कोई धर्म को मानता है, कोई कोई धर्म को मानता है, लेकिन सबसे पहला जो हम लोगों का जो धर्म है वो है इंसानियत का धर्म। तो वो उन लोगों ने वो बंदा अपना धर्म पूरा किया और कहा कि आपका स्टैंड खुला हुआ है, आप स्टैंड अपना अच्छा कर ले। तो उससे वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर नफरत हम लोगों में रहता तो सोचता कि चलो मरेगा, एगो मुसलमान मरेगा और बढ़िया ना है। तो ये हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, हम लोग कोई नहीं करना चाहते, ना हम करना चाहते हैं, ना हमारे भाई हिंदू भाई करना चाहते हैं। इसको करवाया जाता है, एक समझ ली कि एक डायरेक्टर जैसे कैसे फिल्म बनाता है, तो उसी तरीका से एक डायरेक्शन किया जाता है और इसको करवाया जाता है और इसका फायदा उन लोगों को होता है जो ये फसाद करवाता है। क्योंकि जब तक फसाद नहीं करवाएगा तब तक उसको, आप लोगों ने बहुत सारे फसाद देखे होंगे, ऐसे ऐसे फसाद देखे होंगे जो कि करके आज पछता रहा। बहुत सारे ऐसे वीडियो हम लोगों के सामने आता है कि हम बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे, आज देखिए विकलांग हो गए हैं। और उन लोगों को पछतावा है। एक तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला मुसलमान हो गया, जाने कितनी मस्जिद तामीर करवा रहा। तो ये कोई करना नहीं चाहता, उसके दिमाग में एक समझ लीजिए अजीबो गरीब जहर भर दिया जाता है और भरने के बाद फिर उसको मैदान में छोड़ा जाता है ताकि वो ये फसाद होवे और उससे उसी को फायदा होता है जो फसाद करवाता है। तो हम इस वीडियो में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के कोई भी अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी झगड़े फसाद में फंसना नहीं चाहता। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है कि आदमी उसमें समझ लीजिए उलझ के रह जाता है और इसका फायदा होता है उसको और नुकसान हम आवामों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग इसको करवाते हैं उन लोगों को तो फायदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग करवाते कि हमको गद्दी चाहिए, क्योंकि इसको करवाने वाला ही नेता ही है। नेता से रिजाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, हमको उससे गंदा प्रोफेशनल कोई चीज़ अभी तक लगवे नहीं किया, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए अपने ही परिवार को मरवा देता है, फिल्मों में देखते करते हैं। तो ये जिंदगी है और इस बात को समझना है। हम इसलिए ये सब बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो माहौल माहौल गड़बड़ नहीं है, कुछ लोग जो उसके नुमाइंदे हैं वो जाके भीड़ में गड़बड़, बहुत से फिल्मों में देखे हैं कि भीड़ में अपना आदमी 4 आदमी छोड़ दिया और पत्थर मारने लगा, बस अफरा तफरी में कितने लोग खत्म हो गए। ये चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना है। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे
तो कमेंट बॉक्स में एक आग गुजरा कमेंट लिखिए और एक बेहतरीन सपोर्ट कीजिए और समझ